अखिल भारतीय विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजातियों के लिए आयोजित आज का एक ये सम्मेलन जिसका नाम है 73वां 73वां विमुक्ति दिवस समारोह। और इस समारोह में उपस्थित हमारे दिल्ली के माननीय सांसद श्री योगेंद्र चांदोलिया जी, मुझे इन्होंने इनवाइट किया और इनके साथ अनिल कुमार जी, मनोज अबुआ जी, राकेश सैया जी, एक कुछ लोग आए थे। तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा। तो मेरे को इनवाइट करने के लिए पहले तो योगेंद्र चांदोलिया जी के लिए जोरदार ताली बजाओ आप। मंच पर उपस्थित दीपक कुमार जी, अनिक मलके जी, राजेश सिसोदिया जी, अनिल टीडा जी और हमारे अनिल कुमार जी, मनोज अबुआ जी और राकेश विसाइया जी। देखिए, मैं भी एक ग्रामीण परिवेश से ही आता हूँ। जो आपने जानकारियाँ यहाँ दी है उनसे मैं वाकिफ भी हूँ और प्रतिनिधित्व कब मिलता है इससे भी वाकिफ हूँ। घुमंतु समाज के साथ किस तरह का व्यवहार होता है इससे भी वाकिफ हूँ। इसलिए जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया तो मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा। अगर सरकार की कोई मंशा नहीं होती तो मैं भी क्यों आता। इसलिए मतलब सरकार की मंशा है कुछ करने की मंशा है। इसलिए अभी जब कुछ हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि अभी भी कानून की किताब में कुछ ऐसी घुमंतु जातियां हैं उनके लिए ठीक शब्द नहीं लिखे हुए हैं, तो पहले तो वो जगह हमें बता दो। हम तो वो सब तो जरूर हटा देंगे, निश्चित वैसे तो हट गया होगा लेकिन हम हटा देंगे। वो कोई विषय है आपके ध्यान में तो मुझे ज्ञापन में दिया है क्या आपने? क्योंकि अभी हमने 1 जुलाई से कुछ क्रिमिनल लॉ चेंज किए हैं और जो ऐसे शब्द जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, औपनिवेशिक शब्द जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, अगर वो कानून के किताबों में थे तो वो सब हमने हटा दिए। आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। अब इस तरह की कोई अपराधी आज भी मानते हैं पुलिस वाले। नहीं, मानना अलग बात है। कानून की किताब में तो बताओ। मानने वाला विषय अगर है तो वो तो एक आचरण का विषय है। वो पुलिस की ट्रेनिंग की जरूरत है। समाज में भी कुछ लोग मानते होंगे तो उसमें जरूरत है। अभी भी ऐसा करते हैं कि अच्छा चोरी हुई, अच्छा उनको पहले पकड़ो। क्यों? मैं तो खुद ही इन चीजों का, मेरे पास भी कई FIR आती है कि साहब ये सिकलीकर समाज के लोगों पे शक है। मैंने क्यों भाई, ये थे क्या? वीडियो में इनका फोटो आ रहा है क्या? बोला नहीं आ रहा है। तो फिर सिकलीकर समाज पे शक क्यों है? तो हमारे जैसे आदमी जब होंगे तो नेचुरली इन चीजों में चेंज आ जाएगा। लेकिन कानून की किसी किताब में अभी भी है तो मैं इस मंच से कहता हूं कि वो हम हटा देंगे। वैसे नहीं है फिर भी हटा देंगे। अगर है तो आपको लगता है वो थोड़ा अगर उस ढंग से देंगे तो बात करेंगे। दूसरा विषय था कि प्रतिनिधित्व देने का। तो हम और चांदोलिया जी इसके लिए हमारे एक मार्गदर्शक हैं वी सतीश जी। तो हम वी सतीश जी के साथ बैठेंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगा और जहां जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, महसूस होगा, समझेंगे कि यहाँ दिया जाना चाहिए तो मैं आपका वकील होकर के पैरवी करूंगा। ये आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं क्या कह रहा हूं जी,
मैं देश का कानून और न्याय मंत्री हूं। मैं कह रहा हूं जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपकी पैरवी करूंगा, ये कह रहा हूं मैं आपके लिए। जब मैं पैरवी करूंगा तो ठीक ही करूंगा, ऐसा मैंने सुना दिया और कुछ न कुछ मिलेगा। नहीं, उसमें वो कर सकते वो दो, मैं करूंगा, क्योंकि हमारा मंत्रालय का नाम ही विधि और न्याय है, तो मैं अन्याय कैसे करूंगा? हमारे मंत्रालय का नाम ही न्याय है, तो हम तो न्याय करेंगे ना भाई, अन्याय कैसे करेंगे? आप जो भी लिख के देंगे हम जरूर उसमें मदद करेंगे। 2-3 विषय जो आपके आए हैं उसको मैंने उस दिन घर पे जब आए थे तो मैंने डिटेल में चर्चा की थी। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब का यहाँ जिक्र आया। उन्होंने संविधान सौंपते समय एक भाषण दिया था हमारी नेशनल कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में। वो दिन था 25 नवंबर 1949। 26 नवंबर को संविधान को अंगीकृत किया था संविधान सभा ने, लेकिन 25 नवंबर को बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का लास्ट भाषण था संविधान सभा में, और वो भाषण बहुत महत्वपूर्ण है। उस भाषण में वो आने वाली सरकारों के लिए कुछ चेतावनी भी देते हैं, कुछ आगाह भी करते हैं। वो कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को, अभी यहाँ जिक्र आया कि देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, बाबा साहब ने उस समय भी ये चिंतन किया था कि 26 जनवरी 1950 को हम एक ऐसी व्यवस्था में प्रवेश कर जाएंगे जहां राजनीतिक समानता होगी। राजनीतिक समानता से मतलब उन्होंने कहा एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। हम वैश्य मताधिकार की बात कर रहे हैं। संविधान में प्रावधान कर दिया है कि आदमी एक, चाहे सेठ हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, चाहे वो किसी और जाति का हो, उसका वोट एक ही होगा। तो राजनीतिक समानता के नजदीक हम पहुंच गए, उसका मूल्य भी एक होगा। तो ये राजनीतिक समानता। लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में असमानता रहेगी। ये उस समय भी बाबा साहब ने आगाह किया संविधान सभा के सदस्यों को। संविधान लागू हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले भाषण दे रहे हैं 25 नवंबर 1949 को कि 26 नवंबर 1950 को राजनीतिक समानता तो हमें मिल जाएगी, लेकिन आर्थिक समानता, सामाजिक समानता कब मिलेगी? क्योंकि हमारे समाज में आर्थिक असमानता भी है और सामाजिक असमानता भी है। सबसे ज्यादा अगर सामाजिक असमानता का दंश किसी ने भोगा होगा तो ये घुमंतु जातियों ने ही भोगा भाई। मुझे इसकी जानकारी, मैं इसका गवाह भी हूं। और मैं तो बचपन से भी ये कहता था कि भी ऐसा क्यों व्यवहार अपन इनके साथ करते हैं, क्योंकि मेरी बस्ती के पास भी थोड़ी दूर आगे सांसी समाज की बस्ती थी। कभी वो बाहर निकल जाते थे, कभी वो कोई बिजनेस करने चले जाते थे, लेकिन समाज का व्यवहार अच्छा नहीं रहता था। तो जो बाबा साहब ने चिताया था कि असमानता है, ठीक, उसको कैसे दूर करोगे? और दूसरा उन्होंने कहा आर्थिक असमानता। एक आदमी बिजनेस करता है, दूसरा आदमी बिजनेस कर ही नहीं सकता, वो दुकान ही नहीं ले सकता, या अगर उसने कोई किराने की दुकान ले ली तो उसके किराने की दुकान से कोई सामान ही नहीं खरीदता। ऐसी व्यवस्था भी रहेगी समाज में, तो उसको दूर कौन करेगा? ये बाबा साहब ने चेताया था उस समय की सरकारों, आने वाली सरकारों के लिए कहा था कि हम 26 जनवरी 1950 को राजनीतिक समानता के क्षेत्र में तो प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक असमानता रहेगी, उसको दूर करने का काम आने वाली सरकारों का रहेगा। ये बाबा साहब कह के गई। अब सरकारें आती गई, लेकिन ये सामाजिक और आर्थिक असमानता ये विशेष रूप से कोई कम नहीं हुई, समय के साथ थोड़ा फर्क पड़ा। लेकिन अब यहां कोई मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, लेकिन मैं एक विषय कहना आया